बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहें। अपनी ज़िंदगी में देना शुरू कर दें, किसी को रास्ता, किसी को इल्म, किसी को अच्छा वक्त, किसी को अच्छा मशवरा और किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ देना। गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और दबाव से दूर रहें। याद रखें कि देने की खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ रब पाक की है। जब आप देना शुरू कर देते हैं तो आपकी निस्बत रब से जुड़ जाती है और फिर आप परेशानी और डिप्रेशन का शिकार नहीं रहते। जितना ज़्यादा आप देने वाले बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। बस आप तय कर लें कि हर रोज़ किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर देना है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका है और जी तो देखें कुछ इस तरीके से थे कि रात में अच्छी खासी बारिश हुई है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपकी तरफ किस तरीके से बारिश हुई है। और दूसरी तरफ ये जो रखी हुई है ना, ये सीट हमारी उस तरीके से यूज़ नहीं होती थी, ये कमोड सीट थी, लेकिन बच्ची ने एज अ टॉय ही यूज़ की है। तो कुछ इधर था नहीं और ये इधर ढलान सी है, तो मैं इस तरीके से ना यहाँ से पानी निकाल रही थी कि इधर अगर मुस्तकिल खड़ा रहेगा तो वो सिलन आनी है। तो बस ये था कि रात में तो कुछ नहीं कर पाए, सुबह उठते ही बस नाश्ते से फ़ारिग हुए और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं यहाँ की तरफ आ गई थी कि अपने ये वाले काम कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो चूल्हा भी रखा हुआ था, तो उसके साथ बहुत सारा मैंने इस तरीके की चीज़ें रखी हैं कि पेपर्स और अंडों के जो आते हैं, अंडे जिसमें आते हैं ना घोंसला सा, वो सब चीज़ें रखी थी। वो सारी भी खैर भीग गई हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर फ़ौरन से ज़रा सा ये मौसम चेंज होगा तो धूप भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो बस ये 2 जगह हमारी इस तरह की ढलान की हैं, तो बस यहाँ से फ़ौरन से साफ़ करके पानी को, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश से ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ और बस ये कि मुश्किलात तो हैं, लेकिन उस नौइयत की नहीं है जो अगर आप कंपेयर इस चीज़ से करें कि ठिठुरती सर्दी, बारिश का सैलाब, मौसम की इस शिद्दत में ख़ैमों की ज़िंदगी, पेट का खाली आसमान से गोलाबारी की बरसात। ये सूरत हाल की छप्पर की नहीं बल्कि गज़ा के मासूम बच्चों के ख्वाबगाह की है। ये दुआएं ही हैं जो टनों वज़नी बमों को भी नाकारा बना रही हैं। तो यहाँ से सब कुछ शेयर करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को स्पेशली ये चीज़ें दिखाएं, क्योंकि नाशुक्री का अंसर आ जाता है कि बारिश रहमत ज़हमत बन जाती है। वो खैर ये अलग बात है कि हुकूमत की नाअहली अपनी जगह, लेकिन ये कि वहाँ के बच्चों से कंपेयर करें, उनकी वीडियोस दिखाएं, उनकी पिक्स दिखाएं कि वो बच्चे किन हालात में और किस तरीक़े से अपने जज्बा ईमानी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा ये कि यतीम हुए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने ज़ख्मी हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो कुरान की तिलावत के साथ साथ अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ देखें तो मुसलमान का लेवल यहाँ से चेक करें। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी हम कलामी जो मुसलमान हैं ना, वहाँ सिर्फ हमारी अल्लाह माफ़ करे जो मुस्लिम है ना, हमारी ईमान सिर्फ ज़बान की नोक की हद तक रह गया है, ये सिर्फ कलमा यहीं तक रह गया है। वहाँ बाकायदा वो प्रॉपर तरीक़े से हर चीज़ को मतलब ये कि फ़िज़िकली करके दिखा रहे हैं कि इस तरीक़े से वो अपने ईमान को, अपनी सरज़मीन को और मुसलमान होने का जो सारे लेवल है ना, सारा तो वहाँ से आप चेक करें। और दूसरी तरफ ये था वो लैंप, और इसको भी देख लें तो ज़रूर उनको अपनी दुआ में याद रखें। जहाँ जिस हद तक हो स्पेशली उन चीज़ों का बाइकआउट करें जो वहाँ के मुसलमानों के लिए अज़ियत का बायस बन रही है, यानी कि यहाँ के उनकी प्रोडक्ट बिक रही है और वहाँ पर वो उन वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करें इसका अल्टरनेट निकालें। और दूसरी तरफ ये लैंप, इसको देखें, ये था ये क्या कह सकते हैं इसको, ये इन्हीं की क्रिएशन थी। बस ये कि इसका स्ट्रक्चर लिया है तो और फिर उसके बाद ये सब कुछ था। खैर बड़ा काम का है। ये देखें ज़रा, स्पेशली जब मैं स्टिचिंग करती थी तो इसको मैं रख लिया करती थी। अब तो खैर अलग से लैंप भी आ गए कि आप फिक्स कर सकते हैं मशीन पे, लेकिन ये दरअसल ये बेटी को भी चाहिए था, उसकी भी ज़रूरत बन गया था कि उनके पेपर्स होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए ज़रा वो रात को ज़रा पढ़ रही होती हैं, तो उनके लिए भी खैर देख लें इधर जुगाड़ किस तरीके की हुई है। और बस यही था कि वहाँ की पिक्स देखकर और वहाँ की वीडियोस देखकर ना, यकीन माने
اپنا جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح وہ سروائیو کر رہے ہیں. بس اللہ ان کے اندر ہمت دے، طاقت دے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو رکھیں. اور بس کچھ سمجھ نہیں آتا. دوسری طرف یہاں پہ دودھ گر گیا تھا، اور یہ شام میں بھی تھوڑے سے فرینچ فرائز بنا رہی تھی بچوں کے لیے کہ شام میں چائے کے ساتھ کھا لیں گے. اچھا، تو بس یہی تھا کہ ہلکا پھلکا روڈ بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں، وہ سب جو ہے وہ الگ باتیں ہیں. تو بس یہی سب کچھ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے روٹین چل رہی ہے. تھوڑا یہ کہ سردی بڑھ گئی ہے، یہ شکر ہے کہ ابھی سردیوں کے کپڑے رکھے نہیں تھا، ورنہ ایک دو دن پہلے جو ہے جب بارش کی یہ نہیں چلا تھا سسٹم، تو ایسا لگ رہا تھا کہ گرمیاں واقعی آ گئی ہیں. لیکن اب پھر ایسا لگ رہا ہے کہ سردیاں پھر سے آنے والی ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگست کنفرم تھا کہ اگست میں لازمی سی بات ہے کہ بارش ہونی ہے. ادھر جھنڈیاں لگاتے تھے اور ادھر بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی. لیکن اب جو ہے نا لگ رہا ہے سسٹم چینج ہوا ہے، منتھس کے حساب سے یہ سسٹم چینج ہونا ہے. اور پھر سردیوں میں ہی یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ رمضان بھی آنے والے ہیں. تو بس سردیوں میں ہی رمضان آئیں گے. اور خیر انشاءاللہ اب 1-1.5 مہینہ ہی رہ گیا ہے، تقریباً 1.5 مہینہ ہی رہ گیا ہے رمضان آنے میں بھی. اور بس یہیں تک کا تھا آج کا میرا بلاگ. امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر. خوش رہیں، فریش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.